क्या ग्रैंड लीग फेक होते हैं? क्या बड़े-बड़े ये सब जो मेगा लीग्स होते हैं ड्रीम 11 पे, माई 11 सर्कल पे, वो सारे फेक हैं? क्या इसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जैसा अमाउंट जीता जा सकता है? क्या ये लोग जो जीतते हैं ये उनको विथड्रॉल का अमाउंट मिलता है कि नहीं मिलता है? ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हैं। यूट्यूब में आए दिन कुछ ना कुछ एक वीडियोस आते रहता है, देखेंगे कि कुछ गाँव में कोई लड़का है जिसके पास कुछ-कुछ अभी मतलब कि यूट्यूबर्स का काम ही यही रह गया है कि ये गाँव वगैरह में कोई लड़का ड्रीम इलेवन पे टीम बनाया है, 1 करोड़ जीता है, 2 करोड़ जीता है। अब तो वो लोग ऐसा करते हैं कि एक ही वीडियो को बार-बार भी डाल देते हैं, कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा चेंजेस करके। तो ये सारे वीडियोज़ जो है ये आईपीएल के वक़्त कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड्स करती है। तो ये वीडियो के बारे में क्या सच है, क्या गलत है? तो आज हम लोग सारे कुछ ये सब चीज़ों का फैक्ट चेक करेंगे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा माई 11 सर्कल के बारे में, ड्रीम 11 के बारे में कि क्या विनर्स वाक़ई में बनते हैं, विनिंग्स उनको मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बड़े-बड़े एप्लीकेशंस के बारे में जैसे कि ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, इस टाइप्स के जो भी एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनमें जो उनका लीग होता है, ग्रैंड लीग होता है, उसमें ऑलमोस्ट लगभग 1 करोड़ 86 लाख, 85 लाख या फिर 1.5 करोड़ के आसपास जो है स्पोर्ट्स होते हैं। ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट पे, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ अभी चल रहा है 4 करोड़, कभी किसी दिन 3 करोड़ होता है, इस टाइप से रहता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा ये सारा सवाल उठने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि पॉसिबिलिटीज़, विनिंग का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम है यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास स्पोर्ट्स होते हैं। 2 करोड़ लोगों को आपको बीट करना होता है, उनके आगे आना होता है, तब जाके आपको जो है फर्स्ट प्राइज़, फर्स्ट रैंक में आप आते हैं। तो इस तरह से बहुत कम ही लोग होते हैं जो फर्स्ट रैंक में आ पाते हैं। बहुत दिनों से ऐसा होता है कि कोई 2 साल से खेल रहा है, कोई 3 सालों से खेल रहा है। बहुत सारे कई ऐसे लोग हैं जो ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल पे खेल रहे हैं, बट उन्होंने किसी को भी लाइव यानी रियलिटी में जीतते हुए नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ़ यूट्यूब में वगैरह में ये सब में विनिंग करते हुए देखा है। इसलिए उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीव नहीं करते हैं और कुछ अरसे से खेलते-खेलते साल 2 साल में उनका जो ये होता है ना, कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा-सा कम हो जाता है, फिर वो सोचते हैं कि शायद इसमें विनिंग करना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल का, जो कि आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट फैंटेसी से, ड्रीम 11 से रिलेटेड आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो लोगों के मन में अभी ये सवाल है कि ड्रीम 11 जैसे कि 2 करोड़ स्पोर्ट्स है या 1 करोड़ 80 लाख के आसपास स्पोर्ट्स है। तो ड्रीम 11 क्या करती है कि अपना बहुत सारा बॉट्स को रखती है, ठीक है? अपना बहुत सारा बॉट्स रखती है जो लोग खेलते हैं और लास्ट मोमेंट में वो लोग क्या करते हैं, वो बॉट क्या करते हैं कि जो ड्रीम टीम होने वाला रहता है, उनको वो ऑटोमैटिक लॉजिकली कैच कर लेती है, फेच कर लेती है अपने टीम पे। तो देखिए, अगर लॉजिकली देखा जाए एक सिस्टम बिल्ड करना इस तरह से, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं, ये हो सकता है, लॉजिकली हो सकता है। बट ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल के केस में क्या होता है, तो आप यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे, तो होता क्या है कि जब मैच का डेडलाइन हो जाता है, उस वक़्त में आपको एक डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ से आप चाहें तो डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे नाम का लेटर के हिसाब से होता है ए, बी, सी, डी इस तरह से चाहे आप पूरा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैच जब खत्म भी हो जाता है, उसके बाद भी आप उस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उससे मैच करा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत दिखता है, तो आप ड्रीम इलेवन के अगेंस्ट केस वगैरह भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ये जो डेटा है, ये रियल बंदे ही खेलते हैं, यहाँ पे कोई बॉट्स वगैरह नहीं होता है। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए, तो यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास टीम बन रहे हैं। 2 करोड़ के आसपास टीम बन रहे हैं, जो टीम लगभग-लगभग 60-70 लाख लोग या फिर 1 करोड़ लोग लगा रहे हैं। और ड्रीम 11 की अगर एक्टिव यूज़र को देखें, तो उनके पास 2 करोड़ प्लस एक्टिव यूज़र है। लगभग-लगभग 1 करोड़ या उसके प्लस लोग डेली स्पोर्ट्स में मतलब ग्रैंड लीग में टीम बना रहे हैं। तो इतने लोगों के साथ पर डे का स्कैम करना, ये लॉजिकली पॉसिबल है नहीं। एक सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूँ। अब आते हैं फैक्ट पे कि देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट होता क्या है, जब डिपॉज़िट होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को 28% जीएसटी देना होता है, गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? यानी ड्रीम 11 को, माई 11 सर्कल को, जितने भी इस टाइप के फैंटेसी एप्लीकेशंस हैं या जो भी है,
उनको 28% जीएसटी डिपॉजिट पे देना होता है। उसके बाद जो विनिंग होता है, विनिंग अमाउंट में से 30% टीडीएस गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे आप भी अगर मान के चलिए 1 करोड़ विन करोगे, तो आपको वो पूरा 1 करोड़ मिलने वाला नहीं है, उसमें से 30% टीडीएस आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो उसमें से वो कट के आपको 70 lakhs के आसपास मिलेगा। तो ये चीज़ है। अब जो ड्रीम इलेवन का ट्रांजैक्शन है, वो भी गवर्नमेंट को रियल अकाउंट में दिखाना होता है, क्योंकि उसे टीडीएस भी पे करना है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ फैक्ट वाली बात। तो चलिए अब मेन सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले हम ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल को समझते हैं। जैसे हमारे लिए होता क्या है कि हम लोग एक 49 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। 49 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, एक रूम को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको मिल रहा है कितना, 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपीज़। तो ये हमारे लिए, हमारे नज़रिए से बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए जो इम्पॉसिबल वाला फीलिंग आता है, जो फेक वाला फीलिंग आता है, ये इसलिए ही आता है कि इतना 49 रुपए लगा के जो है इतना 3 करोड़ 4 करोड़ जीतना, ये सब कुछ फेक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सारे सवाल यहीं से ही खड़े होते हैं। लेकिन एक रियल फैक्ट ये भी है कि ये इतना आसान नहीं है। 2 करोड़ लोगों में से नंबर वन आना, ये बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको ड्रीम इलेवन के नज़रिए से देखते हैं। ड्रीम इलेवन हो या माई इलेवन सर्कल हो, कोई भी बड़ा एप्लीकेशन, अब हम लोग उसके नज़रिए से इसको देखते हैं। तो ड्रीम इलेवन का जो सबसे बड़ा ग्रैंड लीग होता है 49 रुपीज़ वाला, तो चलिए उसी को हम लोग लेके एक कैलकुलेशन करते हैं ड्रीम इलेवन के हिसाब से। तब आपको ये सारा चीज़ जो है ना, इतना बड़ा या इतना इम्पॉसिबल नहीं लगेगा, अगर ये चीज़ को आप समझ जाएँगे तो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम इलेवन पे लगभग 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, या फिर 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़, इस तरह से स्पोर्ट जॉइन होते हैं ग्रैंड लीग पे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उतना लंबा नहीं जाएँगे, हम लोग 1.5 करोड़ का कैलकुलेशन करेंगे। 1.5 करोड़ का जो स्पोर्ट्स है वो ऑलमोस्ट फिल होता ही होता है। ठीक है? खास करके आईपीएल के मैचेस में। तो अगर हम लोग 1.5 करोड़ को गुना करेंगे 49 के साथ, तो क्या निकलता है? लगभग 73 करोड़ 50 लाख रुपए। ये एक ग्रैंड लीग का कलेक्शन है ड्रीम इलेवन के पास। ठीक है। अब आप अगर उसको यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक प्राइस पूल लिखा होता है। उस प्राइस पूल में आपको वहाँ पे दिया रहेगा कि हम लोग 50 करोड़ का पूल दे रहे हैं, या 60 करोड़ का प्राइस पूल दे रहे हैं, 52 करोड़ का प्राइस पूल दे रहे हैं। वो टोटल प्राइस पूल लिखा होता है। उसी में से वो 4 करोड़ फर्स्ट प्राइज होता है, उसके बाद वाले को 1 करोड़ होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 55 to 60% तक एंट्री फी रिटर्न आता है। पहले थोड़ा-सा विनिंग परसेंटेज और ज़्यादा था, जो एंट्री फी रिटर्न आता है वो चीज़, लेकिन अब कम हो गया है क्योंकि जीएसटी वगैरह 28% लग गया है जब से, तो इस चीज़ को उन्होंने कम कर दिया है। अब हम लोग फैक्ट की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे वो लोग मान के चलिए 60 करोड़ डिवाइड कर दे रहे हैं, प्राइज़ पूल, यानी दे दे रहे हैं आप लोगों को, यूज़र्स को, जो भी ग्रैंड लीग में जॉइन कर रहा है उसको वो लोग 60 करोड़ दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ड्रीम इलेवन के पास कितना बच रहा है? 13 करोड़ 50 लाख। इससे ज़्यादा ही बचता है एक कॉन्टेस्ट में। मैं एक मिनिमम पकड़ रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ, 13 करोड़ 50 लाख एक कॉन्टेस्ट पे। उसके बाद अगर देखेंगे तो ड्रीम इलेवन पे एक और ग्रैंड लीग भी होता है, जिसमें अभी लगभग 2 करोड़ या 3 करोड़ फर्स्ट प्राइज़ हो रहा है। उसमें वो लोग 40-45 करोड़ के आसपास बाँट रहे हैं। वहाँ से आपको मान के चलिए 10 करोड़ वहाँ से ड्रीम इलेवन का आ रहा है। यानी हो गया कितना? ऑलमोस्ट 25 करोड़, 25 करोड़ इन 1 कॉन्टेस्ट। ठीक है? एक मैच पे 2 कॉन्टेस्ट पे, सॉरी, 2 कॉन्टेस्ट पे 25 करोड़ के आसपास। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो मिनी ग्रैंड लीग है, स्मॉल लीग्स है, हेड टू हेड है, सारे कॉन्टेस्ट पे ड्रीम इलेवन का प्लेटफ़ॉर्म फी आता है। कुल मिला के वहाँ से अगर राउंड फिगर देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास आता होगा। तो अगर ये सारे चीज़ों को मिलाएँगे तो एक मैच से कितना हो गया? 30 करोड़। एक मैच से 30 करोड़ ड्रीम इलेवन का नॉर्मल इनकम आ रहा है। इस तरह से दिन में बहुत सारे मैचेस होते हैं। एक आईपीएल का मैच हो गया, अभी पीएसएल चल रहा है उसका मैच है। ठीक है, फिर वो लोग अलग अदर स्पोर्ट्स में भी है, फुटबॉल में है, कबड्डी में है, बहुत सारी चीज़ों में ये सारा कुल मिला के एक अच्छा खासा कलेक्शन ड्रीम इलेवन के पास पर डे का आता है। तो ये चीज़ को समझिए। ड्रीम इलेवन करोड़ों रुपए का, लगभग 100-200 करोड़ का डेली का ट्रांजैक्शन कर रही है। तो उनके लिए ये 3 करोड़ या 4 करोड़ अमाउंट यूज़र्स में देना
ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनका काम ही यही है। वो अपना अमाउंट रख के बाकी जो बच रहा है उसको यूज़र में डिवाइड कर रही है। तो इस नज़रिए से देखेंगे तो ड्रीम इलेवन का फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यूज़र्स स्पोर्ट्स जॉइन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, हार रहे हैं, किसी का पैसा डूब रहा है, किसी का एंट्री फी रिटर्न आ रहा है, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई अंडर 10 आ रहा है, कोई अंडर 100 आ रहा है। जैसे जिसकी टीम्स है, जिसका लक्स है, उस हिसाब से वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ों का हर जगह से फ़ायदा है। एक हो गया ड्रीम इलेवन का, उसका प्लेटफ़ॉर्म फ़ी जो है वो अपना रखेगा ही रखेगा। रख के ही आपको यूज़र्स में डिवाइड करेगा। सेकंड वन हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हर केस में फ़ायदा है, क्योंकि डिपॉज़िट पे उसको जीएसटी भी मिल रहा है और विथड्रॉ अमाउंट पे टीडीएस भी मिल रहा है। तो ये सारे जो चीज़ है ये फेयरली काम करता है। इसका एकदम सिंपल सा यही जवाब है कि ये छोटा-मोटा एक, अब ये अमाउंट इससे ज़्यादा रखने के लिए ड्रीम इलेवन के पास इनफ अमाउंट है, जो जितना उनके पास आ रहा है। अब इससे ज़्यादा रखने के लिए ड्रीम इलेवन हो या कोई भी फैंटेसी एप्लीकेशन हो, वो बॉट वगैरह ये सारी चीज़ अगर करने जाएँगे, उसमें अगर थोड़ा-सा भी कहीं पे फँस जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1-2 लोग नहीं, यहाँ पे करोड़ प्लस लोग हैं। इसमें हर कोई एक-दूसरे से ज़्यादा जीनियस है, कोई इंटेलिजेंट है, कोई क्या है, अलग-अलग प्रोफ़ेशंस के लोग हैं, अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग सोच वाले लोग हैं, अलग-अलग दिमाग वाले लोग हैं। कहीं न कहीं से ये जो है ये सारी चीज़ें लीक होने के चांसेस होते हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क ये लोग कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कुछ इस तरह से हुआ और कोई अगर उनके खिलाफ केस कर दे कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में, तो फिर उनका कंपनी बंद भी हो सकता है। ये इनका जो लाइफ टाइम का रेवेन्यू है, जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू उनका चल रहा है, लगभग लास्ट उनका 4th ईयरली रेवेन्यू जो है वो 4000 करोड़ प्लस है। ये सारी चीज़ें उनका बंद हो जाएगा। ठीक है? तो लॉजिकली अगर सोचें तो ये सारा कुछ है ये फेयर होता है। इसमें ऐसा कुछ विनिंग का लेके कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि बॉट जीत जाएगा या ऐसा कुछ हो। क्योंकि उनको सारा कुछ जो है वो मेंटेन करके चलना होता है। सारा कुछ रियल अकाउंट में उनको जो है मनी को ट्रांसफ़र करना होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है? और अगर ग्रैंड लीग में टीम बनाना है, बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, खूब ज़्यादा इसमें 10, 15, 20 टीम लगाने भी वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ प्रेडिक्शन तो एक अच्छा चाहिए ही, साथ में थोड़ा-सा लक भी चाहिए होता है, क्योंकि ग्रैंड लीग जो है उसमें होता क्या है कि नॉर्मल एक स्मॉल लीग में आप सेफ टीम खेल के जीत सकते हैं, बट ग्रैंड लीग में सेफ टीम खेल के आप नहीं जीत पाएँगे, उसमें थोड़ा-सा रिस्की टीम लेना होता है। ठीक है? सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।